गीदड़ का सपना। एक राजा था, उनका एक राजपुरोहित था। पुरोहित को कई प्रकार के मंत्र याद थे, जिनमें एक पृथ्वी जय करने का मंत्र था। पुरोहित अक्सर जंगल में जाकर मंत्रों का पाठ किया करते थे। एक बार पुरोहित जंगल में जाकर पृथ्वी जय करने के मंत्र का पाठ कर रहे थे, तो वहीं रहने वाले एक गीदड़ ने उस मंत्र को सुन लिया। फिर क्या था, गीदड़ तो जैसे हवा में उड़ने लगा। उसने पृथ्वी जय करने का मंत्र जो सीख लिया था, वह भागा भागा घर पहुंचा। अपनी पत्नी को बुलाकर बड़े गर्व से कहा, भाग्यवान, अब चिंता न करो, जल्दी ही मैं चक्रवर्ती सम्राट बनने वाला हूँ। तुम मेरी रानी होगी। नौकर चाकर, मंत्री, सिपाही हमें हर समय घेरे रहेंगे। जल्दी से मुझे भोजन कराओ, बड़े जोर की भूख लगी है। गीदड़ी कुछ समझ न पाए। वह आश्चर्य से गीदड़ के चेहरे की तरफ देखने लगी। भोजन कर लेने के पश्चात जब गीदड़ को कुछ तसल्ली हुई तो उसने सारी दास्तान कह सुनाई। अब तो गीदड़ी भी अकड़ कर चलने लगी। कल्पना की एक सुंदर तस्वीर उसकी आंखों के सामने घूमने लगी। एक दिन गीदड़ ने पृथ्वी जय मंत्र की सच्चाई जानने के लिए उसका जाप किया। मंत्र के जाप आ गई। उसने बाघ, हाथी, घोड़ा, शेर और हिरन को बुलाया तो सबकी तरह खींचे चले आए। ये देखकर गीदड़ फूला न समाया। जंगल के सब जानवर उसे अपना राजा मानने लगे, यहाँ तक कि शेर ने भी आपत्ति नहीं की। सब उसकी आज्ञा मानने लगे। अब तो गीदड़ राजा के बड़े ठाठ थे। जंगल में एक स्थान पर उसने अपना दरबार बना रखा था। 2 हाथियों की पीठ पर सिंह बैठता था। सिंह की पीठ पर गीदड़ राजा बैठते थे। बड़ी शान से उनकी सवारी दरबार में पहुंचती थी। लेकिन गीदड़ राजा को इतने से संतोष न था। वह तो चक्रवर्ती सम्राट बनना चाहता था। एक दिन उसने जंगल के जानवरों की सेना बनाई, फिर बड़ी धूमधाम से युद्ध करने के लिए चल दिया। कुछ दिनों के बाद उसकी सेना ने नगर के पास अपना पड़ाव डाला। संयोग की बात, इसी नगर के राजपुरोहित से गीदड़ ने पृथ्वी जय मंत्र सीखा था। गीदड़ राजा ने राजा को खबर भिजवाई कि वह युद्ध करना पसंद करेगा या आत्मसमर्पण। नगर वासियों ने जब सुना कि जंगली जानवरों की सेना उन पर हमला करने के लिए आ पहुंची है, तो उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी। नगर के सब दरवाजे बंद करवा दिए गए थे। राजा भी बेहद भयभीत हो गया था। इस महान विपत्ति से छुटकारा पाने का उपाय उसकी समझ में नहीं आ रहा था। उसकी भूख, प्यास, नींद सब गायब हो गई थी। राजपुरोहित ने जब इस खबर को सुना तो उसे मामला समझते देर न लगी। वह राजा के पास पहुंचा। उसकी हिम्मत को बढ़ाते हुए, ला महाराज, डरने की कोई जरूरत नहीं है। उस गीदड़ राजा सेने की जिम्मेदारी मेरी है। उसकी नस तो मेरे हाथ में है। पुरोहित की बात सुनकर राजा को कुछ तसल्ली हुई, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अकेला पुरोहित उस विशाल फौज का मुकाबला कैसे करेगा, जिसमें एक से बढ़कर एक खूंखार जानवर भरे पड़े हैं। राजपुरोहित नगर के सबसे ऊंचे परकोटे पर जा चढ़ा। फिर गीदड़ राजा को संबोधित करते हुए बोला, महाराज, हमारे राजा की यह इच्छा है कि आप सिंहनाद करवाकर नगर को जीते, जिससे आपके पराक्रम का पता लग सके। पुरोहित ने सारे नगर में मुनादी करवा दी थी कि सब लोग अपने कानों को रुई से अच्छी तरह बंद करके रखें, ताकि उन्हें जानवरों के बोल सुनाई न पड़े। गीदड़राज बड़ा खुश था। वह अपने पराक्रम का प्रदर्शन भी करना चाहता था। उसने शेर को दहाने का आदेश दिया। शेर ने जोर से दहाड़ मारी। हाथी बिदक गए। गीदड़ जमीन पर आ गिरा। भगदड़ मच गई। सब जंगल की तरफ बेतहाशा भागने लगे। गीदड़ ने उनको रोकने का बहुत प्रयत्न किया, पर सब व्यर्थ गया। किसी ने उसकी नहीं सुनी। आखिर गीदड़ को भी जंगल की तरफ भागना पड़ा। इस प्रकार चक्रवर्ती सम्राट बनने का उसका सपना अधूरा ही रह गया।